हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, तो हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पूर्वज, आपके पितृ क्या आपसे कहना चाहते हैं, उनकी क्या संदेश है। ठीक है, उनकी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं या वो क्या बतलाना चाहते हैं आपको। तो हम अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और बाद में हम उनकी गाइडेंस भी देखेंगे अलग से। बाकी टैरो कार्ड्स के थ्रू जो भी एनर्जीज निकल के आएगी वो हम देखेंगे। और ये इस रीडिंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सभी के लिए, सभी जोडिक साइंस के लिए है। वैसे जो भी इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस आएंगे मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी, लेकिन वैसे सभी के लिए टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने जब भी ये आएगी ये उसी वक्त आपके लिए शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसे मेल फीमेल सभी दे सकते हैं। ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए और 18 साल से ऊपर के लिए सभी के लिए ये रीडिंग कोई भी वर्ग के, किसी भी धर्म के लोग देख सकते हैं, क्योंकि पितृ पूर्वज सभी के होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, और सभी मानते हैं। तो अपने तरीके अलग अलग होते हैं उनको मानने के। तो हम आज अपनी रीडिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डिवाइन गाइडेंस ज़रूर देखेंगे एक बार आपके लिए। ठीक है, हमारे एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स, उसके बाद रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रीडिंग देखते समय आप प्लीज़, अगर आपसे हाँ, ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की सिचुएशंस इसमें जैसे भी निकल के आएगी अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को। और जैसी भी है वैसे तो सभी के लिए ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर इंडिविजुअली अगर आपको अपनी पर्सनल करानी है तो वो आप पर्सनल रीडिंग दे सकते हो। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके साथ ये एनर्जी नहीं रेजोनेट होती है देख लीजिएगा। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो पर जब आप रीडिंग पूरी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एनर्जीज आपके साथ जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। एंजल्स प्लीज़, ऑल एंजल्स प्लीज़ गाइड मी प्लीज़। गैब्रियल, एंजल्स गैब्रियल का मैसेज आपके लिए। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards for handwork, release yourself from बाउंडसम सिचुएशन। यहाँ पर एंजल गैब्रियल, एंजल्स आर्कएंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना आपके लिए सेलिब्रेशन का है। आपको हैप्पीनेस लेनी है, खुशियाँ लेनी है, और जो भी खुशियाँ आपको डिवाइन दे रहे हैं, एंजल्स दे रहे हैं, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, और आपको आपके हार्ड वर्क, जो भी आपने मेहनत करी है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन के लिए, वहाँ पर आपको उसकी रिवार्ड्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियस जब आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलता ही है। और आपको यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है खुद को, किससे, बर्डनसम से। कोई अगर आपके ऊपर ऐसा भार है, कोई मेमोरी है ऐसी पुरानी, कोई ऐसी या आपको किसी पुरानी यादों का या पास्ट किसी सिचुएशन का बर्डन है, या ऐसा कोई थिंक कर रहे हैं, या किसी स्ट्रेस में किसी भी चीज़ का बर्डन हो सकता है आपकी लाइफ में, तो उसको ना आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, अपनी सिचुएशन, उन सिचुएशंस को रिलीज़ करना है, या अब की जो सिचुएशन में है, जो भी आपकी खुशियों वाले पल हैं, जो भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी यादें या ऐसी मेमोरीज़ में नहीं खोना, या ऐसा कोई अपने माइंड पर बर्डन नहीं रखना है जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस पर किसी भी तरह का इफेक्ट आए। ठीक है, यहाँ गैब्रियल एंजल्स, गैब्रियल फिर आपको एक मैसेज दे रहे हैं। गैब्रियल एंजल आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं, वो आपको बहुत, आप पर खुश हैं बहुत। तो वो कह रहे हैं कि अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। अभी आपकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो।
क्योंकि आप में वो हिम्मत है, करेज है। सो विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा है या दूसरों की लाइफ का कोई ड्रामा है, तो उसमें से आपको विड्रॉ करना है, खुद को किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसी सिचुएशन में एंगेज नहीं करना है जहाँ दूसरों की वजह से आप पर किसी भी तरीके का कोई इफ़ेक्ट आए, ठीक है, वो भी नेगेटिव। सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ, अपने आप के लिए खुद में अपने आप को पेशेंस रखना है, खुद के लिए भी और जो आपके चारों तरफ है उनके साथ भी आपको बहुत ही पेशेंसली चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। वाओ क्या बात है। फिर से क्वीन ऑफ गैब्रियल, 5 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ गैब्रियल, यहाँ गैब्रियल, एंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल फिर आपको मैसेज दे रहे हैं कि पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट। सो यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, इस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चैलेंज के लिए आया, आप रिजॉल्व कर सकते हो। गो आफ्टर व्हाट यू वांट, आप जो भी इस वक्त अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, वहाँ आपको जाना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, और आपको, आप में वो एबिलिटी है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सको जो आपको हेल्प कर सकें, ठीक है, जो आपको सहायता पहुंचा सकें, जो आपको सपोर्ट दे सके। तो आप में वो एबिलिटी है, आपके बिहेवियर में, आपके कैरेक्टर में, आपकी बातचीत में, या ये सारी एबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए ताकि आप लोगों को, हेल्पफुल लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, जिससे कि वो आपको सपोर्ट करें आपकी सिचुएशन में। एंजल माइकल आपको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, इंटेलेक्चुअल, डिलीजेंट, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, कमिटेड रहना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, ठीक है। और ये टाइम ऐसा है कि आप क्विकली यहाँ से मूव कर लीजिए, ठीक है, जो भी सिचुएशन है। चूज़ लॉजिक ओवर इमोशंस, आप अगर इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, तो आपको वहाँ लॉजिक्स को भी यूज़ करना है, लॉजिक्स को यूज़ करना है बजाय कि इमोशंस। सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये टाइम है कि आप अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में या कहीं से भी ऐसे स्टक सिचुएशन में से निकलना चाह रहे हैं, तो वहाँ से क्विकली आपको मूव होने के लिए कहा जा रहा है। मैं उठा ही रही थी लेकिन निकल के आया, तो दोनों ही लेंगे हम। देखिए गैब्रियल फिर आ गया, ये 1 2 3 4 5 बार जो है आर्कएंजल गैब्रियल आपको मैसेज दे रहे हैं फिर से कि प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपको प्रॉस्पेरिटी तभी मिल सकती है जब आप एक समझदारी से प्लान करेंगे, ठीक है, चीज़ों को। एंड ये टाइम है कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ें, ऑप्टिमिस्टिक होकर के आपको प्लान्स बनाने हैं, ठीक है, जिससे कि सिचुएशंस टर्न आउट हो एज एक्सपेक्टेड, जैसे भी आपने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। आप जिस भी तरीके से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस के ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर प्लान बनाना है और बहुत ही वाइज प्लानिंग बनानी है। यहाँ पर गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आपको यही कह रहे हैं। और आर्कएंजल गैब्रियल आपको यहाँ फिर से मैसेज दे रहे हैं कि आपको बहुत बोल्ड बनना है एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ठीक है। आपको देखना है कि आपका क्या एम्बिशन है आपकी लाइफ में, ठीक है, चूज़ करना है आपको बहुत समझदारी से। एंड ग्रेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल, अब भी आपकी लाइफ में ना देखिए प्रोग्रेस पॉसिबल है, आपको आगे जाना है, मूव करना है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपके एंजल्स जो है डिवाइन आपके साथ हैं, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विज़न, आपको ऐसे लोगों से रिलेशनशिप रखनी है, ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों से जो आपके विज़न को शेयर कर सके, या जिनके साथ आप अपने विज़न अपने विज़न को शेयर कर सकें, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको लाइफ में रखने अपने, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए आपके एंजल गैब्रियल के आए हैं, आपके एंजल्स, इसका मतलब जो है गैब्रियल हैं। तो थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू ऑल एंजल्स, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। तो अब हम आगे देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि अब आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
मेरे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज, उनके पितृ उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जीज निकल के आई हैं। बिलो ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसके अलावा कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर लिब्रा है, जेमिनी, एक्वायरस एंड वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बैंड्स भी है। यहाँ पर फायर एनर्जी है, लियो, एरिस, सेजिटेरियस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे सारे ही जोडिक साइन हैं। ठीक है, चारों एलिमेंट है और सारे ही जोडिक साइन से फ्रेंड्स। देखिए आपके पितृ जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी तक अगर आप 2 सिचुएशन में फंसे थे, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको जाना कहाँ है, आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, या आपको आप अपनी सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे ना, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और किसी चीज़ में आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको ना बिना डरे, बिना सोचे समझे आपको वहाँ पर डिसीज़न लेना है। ठीक है, वहाँ आपको एक डिसीज़न लेना है और आप जो भी डिसीज़न लोगे ना वो आपके लिए सही होगा। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ को करने से डर रहे हैं, कोई रिस्क अगर आपको लेना है लाइफ में, आपको लग रहा है कि मुझे लेना ये काम, ये रिस्क मुझे लेना चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा देखना और समझना भी है। ठीक है, मीन्स आपको एक सिचुएशन लेनी ज़रूर है, एक आपको डिसीज़न ज़रूर लेना है, लेकिन आपको बिना डरे लेना है। बिना डरे लेना है यानी कि सोचना समझना भी है। इसका मतलब ये नहीं है बिना डरे कोई भी ले लो, मीन्स आपको बहुत सोच समझ करके वो डिसीज़न लेना है। ठीक है, कि आगे उस काम में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपके लिए कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी सोच समझ के डिसीज़न लोगे ना, मीन्स चीज़ों को वेरीफाई करके, आप उसका कंटेम्पलेशन करके, ठीक है, उसको चीज़ों को एक कंपैरेटिव स्टडी करके, तो वहाँ आपके लिए डिसीज़न सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई चैलेंज था आपकी लाइफ में, आप में इवन ऐसा पोटेंशियल है कि आप उस काम को होल्ड करके रख सको, पोटेंशियल आप में है, आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं, तो आपको अपने आप को एनकरेज करना है। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप कोई भी काम कर सकते हो, उस एनर्जी को आपको यूज़ करना है। यहाँ पर एंसेस्टर आपके बता रहे हैं।
यानी कि आप में एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि ये कार्ड ज़ीरो है। ज़ीरो से मतलब आप में अंदर एक अनपोटेंशियल एनर्जी है और आपको यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ज़ीरो आया है तो इट इज़ योर स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। यहाँ आपको डिसीज़न लेना है और अगर आप कंफ्यूज हैं एक या एक से दो से ज़्यादा किसी ऐसे ऑप्शंस में है, तो वहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है। आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ आपको आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। हाँ, आपके उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ज़रूर, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आप उसमें से ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ये बात कह रहे हैं। किसी भी तरह का कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न भी हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं आपकी लाइफ में कि आप वहाँ थोड़े से हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएं, थोड़ा सा पज़ल हो जाएं, लेकिन आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और पैशनेट होकर के आगे जाना है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप में एक बचपन है, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आपके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। और प्योर हो इसलिए आपको बहुत अपनी जर्नी को ऐसे स्टार्ट करना है जैसे अभी आप सब कुछ स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो एक खुशी खुशी मस्ती में, तो इस तरह से आपको आगे जाना है। तो यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रिस्क हो सकता है आपकी जो भी चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको आप फेस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मीन्स आपको बहुत ही पॉजिटिव है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में कुछ। तो यहाँ पर ये आपको एंसेस्टर्स बता रहे हैं। नो एम्परर कार्ड ये बताता है आपकी कि आपको एक कोई ऐसी अथॉरिटिव पोजीशन मिलने वाली है, कोई आपको ऐसा या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पावरफुल इंसान आने वाला है जो शायद आपको सपोर्ट करे, कुछ हेल्प करे, आपको कुछ ऑफ़र दे, ठीक है। आपको कोई ऐसा या फिर आपको कोई ऐसा पद मिलने वाला है, आपके कैरियर में कोई ऐसी अथॉरिटिव आपको पोजीशन मिलने वाली है, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र होने वाली है आपको, ठीक है। आपको या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको एक ट्रैप, किसी अगर आप कहीं पर ट्रैप हैं, किसी मुश्किल में हैं, अगर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जी भी निकल के आ रही है, अगर कोई यहाँ ट्रैप है, किसी स्टक पोजीशन में, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसी अथॉरिटी मिलने वाली है जहाँ आप खुद के लिए डिसीज़न ले सको, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जो खुद इस पोजीशन पर हैं और वो आपको इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर करेंगे, ओवरकम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज निकल के आ रही है फ्रेंड्स। पे देखिए आपके पितृ ना आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एक संदेश देने जा रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आपको ना अपने संयम के साथ एक संप्रभुता जानते हैं ना, तो सोवरेनिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सोवरेनिटी, सेंस ऑफ सोवरेनिटी। तो संप्रभुता की भावना को जो आपको मजबूत करे, ठीक है। और इसके बावजूद कि इसकी किसी भी जो आत्मसीमित मान्यताएं हैं या आदतें हैं या इसके विपरीत दिखने के बावजूद भी आपको अपने अंदर जो है ना एक संप्रभुता की भावना को सुदृढ़ करना है। यहाँ पर आपको ये संदेश आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ना मीन्स इनर सोवरेनिटी के साथ, यानी कि आंतरिक संप्रभुता के साथ आपको जुड़े रहना है और एक नेचुरल जो सेल्फ पोजीशन है, मेरी प्राकृतिक आत्माधिकार, उसके साथ। पर आपके पितर आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ना एक ऐसी नेसेसरी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एक ऐसी फाइनल अथॉरिटी है आपके अंदर जिससे कि आप अपने अंदर के स्किल को, अपनी कॉम्पिटेंसी को उभार सको, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंटली आपको जो है ना कोई भी काम करना है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला है,
तो ये आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके पितृ जो है ना, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, वो एक एबिलिटी पैदा होने वाली है, आपके अंदर वो स्किल्स पैदा होंगी जिससे कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, उसको बहुत कॉम्पिटेंटली आप उसको कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा आपके पितृ जो आपको संदेश दे रहे हैं, मीन्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। इन पितृ पक्षों में आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके पितृ। मुझे यहाँ पर ऐसे भी फ्रेंड्स एनर्जीज आ रही हैं कि आपके अंदर हो सकता है थोड़ा सा विजडम आपका हाई हो जाए, आपको या फिर हो सकता है बहुत एक्सपीरियंसड हो, बहुत हाई विजडम वाले आप मुझे यहाँ व्यक्ति लग रहे हो। ठीक है, तो आपने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है अपने पास्ट टाइम से, और हो सकता है आपके बहुत सारे एम्बिशंस हो, बहुत सारी डिज़ायर्स हों, आप उनको अचीव करना चाहते हो, आपके सपने हों, कुछ गोल्स हों, तो यहाँ पर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी ब्लेस करने वाले हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होने वाली है, या आपको डेवलप करनी है, या ऑलरेडी वो डेवलप्ड है आपके अंदर, तो आपको उनको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जीज निकल के आ रही हैं आज। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं किसी का ट्रस्ट लेने के लिए या कुछ गेन करने के लिए। ठीक है, एंड टू ओपन हिज योर इमोशनल साइड टू अदर्स। आपको अपने ना इमोशनल साइड्स थोड़े से लोगों के सामने जिनके भी आप रखना चाहते हो, या जिनका भी आप विश्वास जीतना चाहते हो, या कोई फैमिली में या मेंबर्स में या अपने स्पाउस के साथ, तो वहाँ पर आपको ना थोड़े से अपने इमोशंस पुट करने हैं। ठीक है, हमेशा हार्ड बन के नहीं रहा जाता। ठीक है, हमेशा ये नहीं कि बहुत अपनी ईगो में रहो, कि थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अक्सर ईगो में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के ना अपने इमोशंस को यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका एक अच्छा व्यवहार रहे, ठीक है, वो आपको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो या आप अपने कहीं करियर में हो, जॉब में हो, बिज़नेस में हो, तो वहाँ भी अगर आप चाहते हो थोड़ा सा आपको ज़्यादा गेन हो, तो वहाँ थोड़े से आपको अपने इमोशंस पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ये जो मुझे एनर्जी आ रही है 6 ऑफ कप्स में, यहाँ पर आपका हो सकता है कोई चाइल्डहुड कोई मेमोरीज़ हो, ठीक है, या कोई पास्ट इन्फ्लुएंसेस हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोच के आप तड़प जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी बहुत उदास हो जाते हैं, और यहाँ उनको आपको कहा जा रहा है कि उनको आपको अपनी लाइफ से बाहर करना है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको हो सकता है रीयूनियन के लिए कह रहे हैं, या आपको चाहते हैं कि आप थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी में आए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा आपको काइंडनेस दिखानी चाहिए, उनको या तो आप जाकर गिफ्ट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। तो अगर आपने कोई इस तरह की इमैच्योरिटी दिखाई है अपने रिलेशनशिप में, या आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ दिखाई है, या पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ दिखाई है, या आप ब्रदर सिस्टर हैं, या कोई भी रिलेशनशिप में है, वहाँ अगर आपने कोई इमैच्योरिटी दिखाई है, बहुत आपने उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको उनसे जाकर बात करनी चाहिए, उनको अपना लव, अपने इमोशंस ऑफ़र करने चाहिए, जैसे कि यहाँ भी कार्ड में आया था। ठीक है, आपको अपनी बातें शेयर करनी है, उनको अपने दिल की बात कहनी है, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई आपने कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ है, या आपने कुछ उनके साथ कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात किया है, तो आपको उनसे वहाँ पर जाकर सॉरी फील करनी है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपके बच्चे हों, या ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स से ऐसे जाकर आपको उनसे सॉरी फील करनी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए अगर आपके पितृ भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स अक्सर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चलता, तो ये कार्ड्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। यहाँ अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सी एनर्जी
किस कार्ड की एनर्जी किसके साथ क्या रेजोनेट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, 60% 70% एनर्जीज भी रेजोनेट हो जाती है। आपके साथ कितनी हो रही है किस सिचुएशन के साथ, तो ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है किसी से, किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी के साथ भी आपने कोई दुर्व्यवहार किया है, तो आपको वहाँ पर जाकर सुधार करना है। ठीक है, अपनी काइंडनेस से, अपने शेयरिंग इमोशंस शेयर करके। ठीक है, और हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे पास्ट इन्फ्लुएंसेस हो, आपके अंदर कुछ गिल्ट भी हो जो आपको बार बार परेशान कर रहे हो, बेचैन कर रहे हो। ठीक है, यार्निंग वाली पोजीशन आ रही हो, नॉस्टैल्जिया हो रहा आपको, तो इसलिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़े से खुश होकर आपको थोड़ी सी प्लेफुलनेस की एनर्जी में आकर के अपनी काइंडनेस दिखाते हुए और यहाँ पर ये करनी है, ये अपनी काइंडनेस दिखानी है। ठीक है, गुड विल के लिए। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। इसके अलावा नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हो सकता है आपको आप अपनी लाइफ में अभी आगे जाके कुछ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे, या आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है, या आपको आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे किसी काम के लिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। या तो आप पेंटिकल्स अपने मनी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आपको आगे जाना है, आपको अपने कैरियर के लिए कुछ करना है, यहाँ पर शायद कुछ प्रोग्रेस करने वाले हैं, आपकी कहीं मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, कोई हो सकता है आपको कोई ऑनर मिलने वाला हो, तो करेज आपको ज़रूर है यहाँ पर। आपको करेज से, आपको हिम्मत से, साहस से आपको ब्लेस करेंगे आपके एंसेस्टर्स। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसा हिडन है जिसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे मिस्ट्री है आगे जा कर के जिसको आप फाइंड आउट करने वाले हैं, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में आगे जाके कोई ऐसा मिस्टीरियस, कोई हिडन पर्सनालिटी वाला कोई इंसान आने वाला है, कोई श्यूड इंसान आएगा आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपने लिए प्रोटेक्शन रखनी है। ठीक है, आप जहाँ बढ़ रहे हैं ना, वहाँ आगे जाकर हो सकता है आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस मिलने वाले हैं, कोई हिडन मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कोई ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, जो हो सकता है आपको ट्रैप कर दे। तो यहाँ पर आपको डिवाइन इंडिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बहुत होशियारी से आगे जाना है। आप आगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ हिडन पर्सनालिटी है, कोई हो सकता है ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको थोड़ी सी श्रीउड है, थोड़ी सी हिडन पर्सनालिटी में है, वो आपको हो सकता है नुकसान पहुँचाए, आपको ट्रैप कर दे। ठीक है, तो आपको बहुत सोच के चलना है। यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर इस कार्ड को हम आगे जाके क्लियर करेंगे कि यह 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, बट यहाँ मुझे अभी फ़िलहाल ऐसी ही एनर्जी निकल के आ ये जो फीमेल आएगी ना फ्रेंड्स, यहाँ पर या मेल या फीमेल, ज़्यादातर मुझे फ़ीमेल एनर्जी, देखिए फीमेल एनर्जी का मतलब होता है, ये मेल में भी होती है फीमेल एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं जिसमें, या थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, या फिर प्योर फीमेल ही है ये जो भी आपकी लाइफ में आने वाली है। थोड़ी सी क्याटिक है, थोड़े से हॉट टेम्पर्ड होंगे ये जो भी आएंगे आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे ये भी जो भी हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कैट है, तो कैट क्या होता है, मिस्ट्री को बताती है, तो थोड़ी सी ये जो पर्सनालिटी होगी ना, मिस्टीरियस टाइप की होगी थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी अंदर से कहते हैं श्यूट चंद चलाक इस टाइप की। तो यहाँ आपको इनसे थोड़ा होशियार रहना, या फिर इनकी वजह से ना आप कहीं ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, आप ट्रैप हो सकते हो, मुझे मतलब यही एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आपको अवेयर कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, तो थोड़ा सा आपको सोच के समझ के आगे जाना है जो भी जाएंगे। या हो सकता है आप ये भी हो सकता है कि कुछ मनी प्रॉब्लम है, कोई मनी इशू है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ भी माइनर कार्ड निकल आया है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि देखिए आपके पास अगर फाइनेंस बहुत ज़्यादा है और आप कहीं किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी का हक नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि उसका हक उसको दे दो। ठीक है,
जिसका भी हक आपने रखा हुआ है, यहाँ ये आपके लिए साफ मैसेज आ रहा है कि अगर किसी का हक आपने रखा हुआ है, फाइनेंस या पैसा आपने किसी का ले लिया है, तो यहाँ आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं, घर परिवार हो या कहीं भी हो, कि आप उसको वो उसका हक दे दो। ठीक है, यहाँ मुझे फैमिली एनर्जीज ज़्यादा निकल के आ रही है। फैमिली में अगर आपने किसी का हक ले लिया है, ट्रिक तरीके से आपको आपने चालाकी से रख लिया है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको उसका हक देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लियर कर लेते हैं। सारे माइनर कार्ड निकल रहे हैं, इस मेजर कार्ड चाहिए। क्लियर दीज 2 कार्ड्स। देखिए, ये भी वैसे तो माइनर कार्ड ही निकल आया। कुल मिलाकर इससे इतना तो क्लियर हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपने किसी का हक नहीं दिया है, किसी का फाइनेंस रख लिया है, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि आप अपने परिवार में खुश रहो, अगर आपके परिवार से कोई बिछड़ गया, आपसे दूर हो गया, आप चाहते हो कि आपकी फैमिली में खुशियाँ आए, तो वो चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स कि आप उनको उनका हक दे दो। नाइट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टावर मूवमेंट। द टावर क्यों आया? ये पहले भी आ रहा था पर मैंने इसको लिया नहीं था, बट ये फिर भी आ गया। बहुत ज़्यादा इतने कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन। देखिए, ये जो आए हैं ना 3 कार्ड्स, ये यहाँ पर बताया कि आपके फैमिली का ही कोई ऐसा सदस्य है जिसका राइट आपको देना है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है। द चैरियट, देखिए नाइट ऑफ वैंड्स जो आया ना यहाँ पर, इस कार्ड के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फियरलेस होना है। ठीक है, आपको सेल्फ एश्योर्ड और कॉन्फिडेंट होना है पहले तो। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको मे भी, अब देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन कैसे, लेकिन वो आपको कहीं जाने के लिए कह रहे हैं और कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है आप कहीं किसी कंट्री में मूव हो। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि देखो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, बहुत अच्छी चल रही हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसे निकल के आ रही है। ये फ्रेंड्स मैं फिर से कह रही हूँ कि अलग अलग एनर्जीज होती हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती सारी की सारी एनर्जीज अपने के साथ फिट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ये और तो ये भी कुछ एनर्जीज आपके साथ हो सकता है बाकी किसी और के लिए भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी कुछ चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने कोई बिज़नेस किया है या कोई जॉब किया है, तो उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर ना आपको आप एक एनर्जेटिक और ऊर्जावान हैं, बहुत उत्साह है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा आपका लग रहा है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मुझे। और अगर आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है, ठीक है, कोई आपके आइडियाज़ हैं, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है उनका। यानी कि आपने जो भी काम किया है ना, जो भी आपने काम शुरू किया था, तो उसको आप पूरा करेंगे या आपको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, तभी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो ठीक होगी। अगर आपने कोई प्लान बनाया तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, अगर आप चाहते हो। ठीक है,
कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो जाए। आपकी अगर पेंटिकल्स में मीन्स फाइनेंस में अगर प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी अगर आप इस एनर्जी में आएंगे तो। और नहीं तो अगर आपने इन प्लान्स को नहीं फॉलो किया या आपने यहाँ पर किसी का हक नहीं दिया तो यहाँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यही वाला एक्शन, नहीं तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में टॉवर मूवमेंट आ सकता है, ये टॉवर वाली सिचुएशन आ सकती है, मीन्स सब कुछ ख़त्म हो सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है। आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना वो अब उल्टा हो जाएगा, मीन्स आपकी लाइफ में अच्छा होने के बजाय आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आने लग जाएगी, नेगेटिव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ सकती है फ्रेंड्स। मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप में आपको वहाँ पर भी आपको न्याय करना है, अच्छा रहना, थोड़ा दृढ़ संकल्प होकर के, ठीक है, आपको चीज़ें ठीक करनी है। ऐसे अगर टेम्परेरी कोई फाइनेंशियल हार्डशिप चल रही है, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, रिसेशन चल रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, अगर आपने ठीक से प्लान नहीं करा। मे भी हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो आपके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा है बैड लक चल रहा है, स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हो, कोई ब्रेकअप हो गया हो आपकी लाइफ में किसी के साथ, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप वहाँ पर प्लान ठीक करें, आप अच्छा एक्शन लें, तो इस टॉवर मूवमेंट को भी आप ठीक कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई टॉवर मूवमेंट आ सकता है अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये टॉवर मूवमेंट आपको यही शो कर रहा है। और डिस्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी तरीके, ठीक है, कोई ऐसा मेजर लेसन आपको सीखना पड़ सकता है लाइफ में, कोई भी डैमेज हो सकता है, क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फायर एनर्जी और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, मीन्स कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसे कि कैन नॉट एस्केप ऑफ दिस इवेंट, और आप इस इवेंट से एस्केप नहीं कर सकते। अब आपको इससे डरने की भी जरूरत नहीं है, मीन्स कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे उनका एंडिंग होगी जिससे कि रिफ्रेश फिर से कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। तो आप इस टॉवर कार्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं कि टॉवर कार्ड आ रहा है, मीन्स टॉवर कार्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो आपकी लाइफ में यूज़लेस हैं, या ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है, आपकी लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस चली जाएंगी, या कोई ऐसे पास्ट मोमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि क्या हो गया, मीन्स पर वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, आपके अच्छे के लिए होंगे, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, कुछ रिफ़्रेश चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। जैसे होता है ना हमारी घर में अलमीरा में कुछ इतनी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसको हम ले करके बैठे रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं घर में कुछ सामान, लेकिन वो हमारे लिए यूज़लेस होता है, किसी काम का नहीं होता। लेकिन जब हम हमारी लाइफ से वो चली जाती हैं चीज़ें, वो बाहर कर देते हैं हम, ठीक है, तो हमें थोड़ा दुख तो होता है, अरे वो हमारी चीज़ें थी, हमारी उन चीज़ों से बहुत यादें जुड़ी हुई थी, बट एक तरह से देखा जाए तो हमें वो स्पेस खाली करनी होती है, वो अलमीरा खाली करनी होती है, वो जगह खाली करनी होती है, ताकि हम उसमें नई चीज़ें रख सकें, है ना। जब तक हम उस पुरानी चीज़ें बाहर नहीं फेंकेंगे, नई चीज़ें कैसे आएंगी। पुरानी का मतलब ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि घर के बड़े बुज़ुर्गों को निकाल कर बाहर फेंक दो, मीन्स ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में आप डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, ऐसे कुलीग्स भी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे आसपास जिनको आप जानते भी होंगे, तो वो लोग ना यूज़लेस होते हैं, मीन्स आपके लाइफ में सिर्फ सिवाय प्रॉब्लम क्रिएट करने के अलावा उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपको वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपके कितने प्रिय हो, सीधी सी बात है, मैं गलत नहीं बोलूँगी, वो हो सकता है आपके कितने प्रिय हो, वो आपकी लाइफ में से बाहर जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, डिवाइन उनको बाहर फेंकेंगे। उसके बाद जो आपकी न्यू लाइफ बिगनिंग होगी, ठीक है, मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ। उसके बाद आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मीन्स आपकी लाइफ में नई चीज़ें शुरू होगी, फ्रेश बिगनिंग होगी, ठीक है।
और आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे, आपके पास एक पावर आएगी, मीन्स आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में मूवमेंट शुरू होगी। कुल मिला करके जहाँ आपकी लाइफ स्टक थी वहाँ आपकी लाइफ में मूवमेंट शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक्शन प्लान में आना होगा, तभी ये चीज़ें होंगी। मीन्स आपको एक्शन प्लान में आना होगा। आपको अपने कोई अगर हो सकता है आपसे सेपरेशन में हो, कोई सेपरेट हो जाए, आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग शुरू हो, आपकी लाइफ में नया स्टार्ट होगा कुछ ना कुछ, ये सब चीज़ें होंगी और आपको को एक नई पावर मिलेगी। मीन्स आप एक नए तरीके से आप एक जन्म लेंगे फिर से। कुल मिला करके यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, आपके लिए वो पॉजिटिव होगा, आपकी लाइफ में वर्क करेंगी वो चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से लोग ना इस टॉवर कार्ड को देख के बहुत डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें लगता है अरे टॉवर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है। जो वीक फाउंडेशंस होती हैं ना, ठीक है, वो तो वो ख़त्म होती हैं, ठीक है, या वो मजबूत बनती हैं फिर। तो यहाँ पर मीन्स सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज होंगे आपकी लाइफ में, जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं आपके सिस्टर कि आपको ना कुछ रिप्लेस करनी होंगी ओल्ड फाउंडेशंस को, ओल्ड चीज़ों को कुछ नई चीज़ों से। ठीक है, जो जेन्युइन होंगी आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को सर्व करेंगी, जिससे कि आप और ज़्यादा आपका जो आउटकम होना लाइफ में वो बेटर निकले, अच्छा निकले। ये इस कार्ड का मतलब होता है। तो इसलिए टॉवर कार्ड से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि टैरो रीडर्स जब टॉवर मूवमेंट वाला कार्ड निकलता है तो क्लाइंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ना, ये सिर्फ आपकी लाइफ में चेंज के लिए आता है। देखिए, इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया ना, इसका मतलब साफ साफ है कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन है, आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर होंगी। ठीक है, फाइनेंसेस में अगर देखा जाए तो जो है ना, मीन्स ट्रांजेक्शन आपकी अच्छी हो जाएगी। ये जो चैरिट कार्ड है ना, इसके बाद ये आपको बता रहा है कि इस चैरिट में आपकी विल पावर बढ़ने वाली है, आपको कोई विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो इसके बाद ये चेंज आने वाला है। ठीक है, बताया ना मैंने कि आपको पावरफुल बनेंगे, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाएगी, सक्सेस आपको मिलने वाली है। अगर किसी काम में आपको डिले मिल रहा था तो वो चीज़ें अब फिर से शुरुआत हो जाएगी। मीन्स जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें ख़राब चल रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी, आज स्टक थे कहीं, तो वहाँ पे ये टॉवर के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने वाला, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी ना एकदम से एक सिरे से बिल्कुल सही, हर्डल्स आपके दूर होने लग जाएंगी। जो डिलेज हो रहे थे, जो काम नहीं बन पा रहे थे, वो आपके काम बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एंसेस्टर्स आपको बहुत अच्छा ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी गाइडेंस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स जो है ना बहुत आपको ब्लेस कर रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेंगे। हो सकता है मे बी आपकी मुझे जब ऐसा भी लग रहा है कोई न्यू व्हीकल्स भी हो सकता है परचेज़ करें आप बाद में। तो ऑब्स्टेकल्स में से आपकी ओवरकमिंग होगी कुल मिला करके। और यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स ये भी बता रहे हैं कि आपको ना अलाउ करना है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स के बहुत क्लोज हो। आपकी लाइफ में जो भी गोल्स थे, आपकी ड्रीम्स थे ना, उसके बहुत क्लोज हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं फ्रेंड्स। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। अब हम थोड़े से कार्ड्स ना आपके लिए ले लेते हैं गाइडेंस के लिए। गाइडेंस के लिए हम ये वाले कार्ड्स लेंगे। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्या एंसेस्टर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। Wherever you are, be all there. What are you waiting for?
Every artist was first an amateur. To me, every hour of the day and night is an unspeakably perfect miracle. Life is not a rehearsal, enjoy the limelight. तो ये 5 कार्ड्स निकल के आए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर भी नीचे निकल गया, यू मस्ट एज बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स में आपको आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप वेयर एवर यू आर बी ऑल देयर, मीन्स आप जहाँ भी है ना वहाँ रहें, वहाँ सब है। ठीक है, आप जहाँ है वेयर एवर यू आर, जहाँ भी आप है बी ऑल देयर, तो वहाँ आपहमेशा आप रहें। ठीक है, इसके अलावा आपको कहा जा रहा है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। अगर आप कहीं हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको वहाँ बने रहना है। यहाँ पर ये भी मैसेज इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है। और एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एंड अमेचर, मीन्स हर कलाकार जो होता है ना, पहले वो एक अमेचर होता है। अमेचर मीन्स एक उसको शौक होता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले हर आर्टिस्ट जो है वो पहले शौकिया होता है मीन्स। ठीक है, टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज़ एन अनस्पीकेबली परफेक्ट मिरेकल। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके लिए ना, मेरे लिए दिन और रात का हर एक घंटा एक अप्रत्याशित रूप से परिपूर्ण चमत्कार है। ठीक है, तो हर एक, चाहे वो दिन हो रात हो, कहीं भी कुछ भी मिरेकल हो सकता है आपके साथ। ठीक है, सिर्फ अपना आपका जो शौक़ है, आपको अपने उस शौक़ को रखना है। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको लाइफ में वो करना है। लाइफ रिहर्सल नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ कोई रिहर्सल है, मीन्स जीवन में कोई रिहर्सल नहीं है। लाइमलाइट का आनंद लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग आपको देख रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आप एक लाइमलाइट में हैं, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज निकल कर आए, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ये भी मैसेज निकल के आया है कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स आप में वह बदलाव होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो जो आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, आपको भी अपने अंदर पहले वही सब चीज़ें लानी पड़ेगी। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज निकल के आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप सो कि रीडिंग आपके साथ बहुत रेजोनेट हो रही होगी। एनर्जीज क्लेम करने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कमेंट्स में अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, एंजल्स को कीजिए ग्रैटिट्यूड, अपने एंसेस्टर्स के लिए उनको रिगार्ड पे कीजिए। पितृपक्ष चल रहे हैं तो आपको करना ही चाहिए। तो इसमें से पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं, ब्लेसिंग्स जो हैं आपके पूर्वजों की आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आई होप सो। मैं प्रे करूँगी गॉड से, यूनिवर्स से, कि आप पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में अच्छा करें। ठीक है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप बेस्ट करें लाइफ में और आगे बढ़ें और पॉजिटिव रहें हमेशा। खूब पानी पीजिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छा सोचिए, गुड कर्मास कीजिए। ठीक है, कर्मास का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, तो आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये हमारी रीडिंग थी आज की। थैंक यू।